सभी श्रोताओं को नमस्कार। देव ऋषि नारद, जो हमेशा नारायण नारायण का जाप किया करते हैं, एक बार गहरे ध्यान में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि इंद्रदेव भी डर गए। जब कामदेव उनकी तपस्या भंग करने के लिए आए, तो नारद मुनि ने अपनी आंखें नहीं खोली और अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली। यहीं से नारद मुनि को अहंकार हो गया। तपस्या में कामदेव को हराने के बाद नारद मुनि को लगने लगा कि उन्होंने काम पर जीत हासिल कर ली है। वे बड़े गर्व के साथ भगवान शिव के पास गए और अपनी विजय का गुणगान करने लगे। महादेव ने नारद से कहा, हे देव ऋषि, जो बात आपने मुझे बताई है वह श्री हरि विष्णु को मत बताइएगा। लेकिन नारद कहाँ मानने वाले थे। वे सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए, जहां माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों को दबा रही थी और विष्णु जी के सामने अपनी महानता का बखान करने लगे। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार का रोग लग गया है। इसे दूर करने के लिए उन्होंने अपनी माया रची। नारद जब वैकुंठ से लौटे तो रास्ते में उन्हें एक अत्यंत सुंदर और भव्य नगर दिखाई दिया। वहां के राजा शील निधि अपनी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे। नारद मुनि ने जब राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखा तो वो अपनी सुध बुध खो बैठे। जो नारद कभी कामदेव को हरा चुके थे, वे उस राजकुमारी के सौंदर्य के वश में हो गए। उन्होंने राजकुमारी के हाथ की रेखाएं देखी और पाया कि जो इससे विवाह करेगा वह अमर और अजय हो जाएगा। नारद ने तय कर लिया कि वे स्वयंवर में हिस्सा लेंगे। नारद जानते थे कि वे एक सन्यासी हैं और उनका मुख उतना सुंदर नहीं है। वे तुरंत विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे ही अपना वर चुन ले। भगवान विष्णु मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे, कल तक जो कामदेव को जीत चुके थे, आज रूप मांगने लगे। भगवान ने कहा, नारद, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा भला हो। संस्कृत में हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और दूसरा अर्थ वानर भी होता है। स्वयंवर के दिन नारद मुनि बड़े ठाट बाट से राजसभा में बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि वे सबसे सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन भगवान की माया के कारण उनका चेहरा बंदर जैसा हो गया था। सभा में मौजूद लोग और शिव के दो गण उन्हें देखकर हंसने लगे, पर नारद को लगा कि लोग उनकी सुंदरता देखकर मोहित हो रहे हैं। जब विश्व मोहिनी हाथ में माला लेकर आई तो उसने नारद के बंदर जैसे चेहरे को देखकर घृणा से मुंह फेर लिया और साक्षात भगवान विष्णु, जो राजा के वेश में आए थे, के गले में माला डाल दी। नारद मुनि दुखी होकर एक जलाशय के पास गए और अपना चेहरा पानी में देखा तो वो दंग रह गए। अपना बंदर जैसा चेहरा देखकर उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे सीधे विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें श्राप दे दिया, आपने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है, आपको भी पृथ्वी पर जाकर स्त्री के वियोग में तड़पना होगा। आपने मुझे बंदर का मुख दिया, इसलिए बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद की माया हटा दी। नारद मुनि को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने समझ लिया कि यह सब उनके अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु की एक लीला थी। यही कारण था कि रामायण काल में वानरों ने भगवान राम की सहायता की और माता सीता के वियोग में भगवान को दर दर भटकना पड़ा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।